बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। पूरे देश में, पूरे विश्व में एक अलग सा माहौल चल रहा है और ऐसे सिचुएशन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोभाल ये दोनों भी सोमनाथ के मंदिर में पहुंचे हैं और सोमनाथ के मंदिर में वहां जाके एक ड्रम बजाते हुए मोदी जी दिख रहे हैं और उनके साथ में सब कुछ वो जो रिलीजियस होता है वो सब कुछ दिखा। मित्रों, जब कोई सरकार के पास में कोई एजेंडा नहीं, चलाने की काबिलियत नहीं और ऐसे सिचुएशंस में उनके पास में पब्लिक को जब इम्प्रेस करना है या कुछ बताना है तो क्या बताएंगे। केवल तुम रिलीजन्स के नाम पे, भगवान के नाम पे कितने दिन तक लोगों को धोखा देते रहोगे। और वही हो रहा है। आज कपिल सिब्बल का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था और बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास में तुमने 11 साल में तुमने विदेशी, तुम्हारा क्या एजेंडा रहा और तुमने क्या किया, कौन सी उपलब्धि की, ये तो बताइए। जो भी हुआ वो कांग्रेस के जमाने में हुआ और आज तक तुम लोग ये तक नहीं बोल रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार तुम्हारी इंसल्ट कर रहा, लेकिन तुम मुंह बंद करके हो। ठीक है, वो ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा न बोल के कुछ और अर्थ के अनर्थ निकलने से बेटर है तुम चुपचाप रहो। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम तो बताओ 500% भी टैरिफ लगाया होगा तो हम सोचेंगे उसके बारे में, हम दही से कहीं और से लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो लेकिन ये तो नहीं कि तुम चुपचाप बैठे रहो और ये सब कुछ करो। तुम्हारे यहाँ कोई भी ऐसा नेता नहीं कि जिसमें कोई काबिलियत हो और वो कुछ सोच सके। केवल तुम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत दिन तक लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हो। तो ये जो सिचुएशंस हुआ ये बहुत ही ये हुआ। और जो आज सोमनाथ के मंदिर में उन्होंने केवल एक ही रहा कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस के ऊपर में करो और सोमनाथ जी ऐसे, सोमनाथ जी वैसे, सोमनाथ का मंदिर ये पुतवाना है। ठीक है, सब कुछ बातें ठीक है। वैसे सोमनाथ के मंदिर को सब लोग जानते इसलिए क्योंकि वो सबसे रिचेस्ट मंदिर था उन दिनों में। और वहाँ पे जब गजनी आए थे, एक हजार साल पहले की बात है कुछ, और उस वक्त उन्होंने, उनका एक यही था मिशन था गजनी का कि ज्यादा से ज्यादा जो रिच टेम्पल्स है उनकी सब प्रॉपर्टी को छीनो, गोल्ड हो या और कोई हीरे जवाहर जब भी थी। तो उस मायने में उन्होंने वो सब ये किया क्योंकि लोग कहते हैं कि जब वो गजनी वहां से आए हैं इराक से और वो सब पूरा ताफा लेके, तो उनके सामने तो अफगानिस्तान की बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, बुद्ध की मूर्तियां थी। तो उनको कोई मूर्तियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको यही चाहिए था कि सबसे रिचेस्ट मंदिर कौन सा है और जहां जिसको लूटा जाए। तो ये सब सिचुएशंस उस वक्त का था। और आज वहां जाके सब भक्तगणों के साथ में जिस तरीका से मोदी जी ये कर रहे हैं और वो ढोल पीट रहे हैं, ये कुछ बराबर नहीं है। सभी लोगों को जो भी समझना है उनके भक्तों ने समझना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज देश में और एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, सभी यूट्यूबर्स और सभी जगह पे यही हो रहा है कि स्टेट को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उतने ही अधिकार दिए हैं जितने चाहिए। और उन्होंने कहा कि यदि सेंट्रल उनके ऊपर में हावी होती होगी तो उनके ऊपर में भी स्टेट गवर्नमेंट अपना ये कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है। और वही सिलसिले में वही हुआ जब ईडी के लोग ममता बनर्जी के कोई दफ्तर में गए हैं और वो भी दफ्तर में ये ऐसे दफ्तर में गए हैं जहां पे उससे कोई लेना देना नहीं था। और वहां पे उन लोगों ने जो भी उनका जो स्ट्रेटेजी थी, उनकी इलेक्शन की स्ट्रेटेजी, उनके पेपर और सब हार्ड डिस्क लेके चले गए। ये सब सिचुएशन की वजह से वहां के बहुत सब नाराज हो गए। नाराज तो ये होगी तो ममता बनर्जी एकदम रास्ते पे उठी और सब उनके दफ्तर में ईडी के जाके वो फाइलों को छीन के लाई। और यही नहीं तो उन्होंने अननोन आदमियों के अगेंस्ट में एफआईआर किया। अभी वो एफआईआर किसके अगेंस्ट में होगा, क्या होगा, वो तो बात पता चलेगा। लेकिन ईडी बहुत ही चिढ़ गई इसके ऊपर में और चिढ़ के उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका फाइल की। जब हाईकोर्ट में याचिका फाइल की और सब नेक्स्ट डेट उन्होंने जब दिया, कुछ 9 तारीख की थी, वो शायद मेरे ख्याल से वो 10 को वगैरह कोई सुनवाई करने वाली थी। लेकिन वो हाईकोर्ट में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ जम गई कि वहां पे जज ने कहा कि नहीं, मैं इतने भीड़ में कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप थोड़ा सा वहां से निकल गई।
इसका मतलब है कि वो वहां से चले जाने के बाद में रुकना था। 14 तारीख को तो है, 2 दिन की तो बात थी, लेकिन वो वहां पे नहीं रुकी और शायद इनको ईडी को पता चला होगा कि वो जज साहबा कुछ उनको ज्यादा ये नहीं देगी, तो वो सीधा उठा के पकड़ के उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब चले गई तो ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई और उन्होंने कैबिनेट फाइल किए। क्या होता है कैबिनेट? जब भी कभी कोई सुनवाई होती है तो सबसे पहले दोनों भी पक्षों की बात सुने, उसके बाद में ही तुम्हें जो भी फैसला करने का है करके उसको कहते हैं कैबिनेट। तो ममता बनर्जी ने भी कैबिनेट डाल दिया और वो सब दोनों भी मिलके तैयार है। वो कल अभी मंडे को जब कोर्ट खुलेगा तो सब के सब लोग वहां पे आएंगे। अभी एक जगह पे हाई कोर्ट में पिटीशन ऑलरेडी फाइल की है और वहां पे सुनवाई नहीं हुई, और ये ऐसे सिचुएशंस में वही लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते तो सुप्रीम कोर्ट के सामने में बहुत बड़ी एक चुनौती हो गई कि अभी ये करना तो करना कैसे। मतलब हाई कोर्ट को तुम ओवररूल कर रहे हो, ओवररूल करके तो फिर हाई कोर्ट का कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो करके ये सब सिचुएशंस में, और आज तक ऐसे ही होते आया कि जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट के पास में डायरेक्ट आ जाता है कोई मैटर, तो कहते हैं कि पहले भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो वो कहते हैं कि आप हाई कोर्ट में पहले जाइए और उसके बाद में फिर आप हमें उसके ऊपर में हमारे पास में आइए। अभी ये मसला ये है कि सीबीआई के लोग कह रहे हैं कि वहां पे कोई कोल घोटाला था और उसके ऑलरेडी सेंट्रल और स्टेट के बारे में ये प्रोसेस बहुत दिनों से चालू है, मेरे ख्याल से 6-7 साल से पुराना है, और 5 साल से पुराना मैटर अभी फिर दोबारा उनको यही उनका कुछ बहाना लेके ईडी उनके दफ्तर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन लोगों का हमारा पूरा इलेक्शन कैंपेन का पूरा हार्ड डिस्क और ये सब लेके चले गए, और ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसको प्रोटेस्ट करेंगे। और रास्ते पे भी आए, बहुत हंगामा हुआ, कल के मैंने वीडियो में तुमको बताया। ये सब होने के बाद में, और उन्होंने अभी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो पैसा है वो केवल उनका उस वक्त का जो सब मास्टरमाइंड था वहां पे, वो भूपेंद्र अधिकारी करके ऑफिसर ये थे, मिनिस्टर थे, वो फिर वहां से अभी बीजेपी में आए, उन्होंने सबका सब उनको सब दिया है। तो ये पूरा का पूरा पैसा ये इसके हाथ में गया, मोदी अमित शाह के पास में, और उन्होंने ये सब सिचुएशंस को बोला। वो यदि जर बोले तो मेरे पास में पूरे के पूरे प्रूफ है, वो सब के सब मैं प्रूफ खोलेंगे। अभी सिचुएशन ये है कि जब वो कल सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई लेती कि या नहीं लेती, या फिर दोबारा हाई कोर्ट को भेजती। सेकेंडली, ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो उनको सुनवाई नहीं करती, वो भी स्टेट को नहीं सुनवाई करती, तब तक वो आगे में कुछ नहीं जा सकते, क्योंकि कैबिनेट का मतलब ही है कि जब तक दोनों की भी सुनवाई नहीं होती। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने में बहुत बड़ी चुनौतियां है कि अभी कल निपटे तो निपटे कैसे, इधर निपट भी गए, उलटा भी किए। तो सब लोग देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीका से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है और किस तरीका से बायस होकर वो काम कर रही है, स्टेट के या फिर सेंट्रल के फॉर में वो जा रही, या फिर इंडिविजुअल विरोधी पक्ष के इसमें जा रही है। तो ये सब सिचुएशन जब होते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये जब एट ए टाइम 226 यदि चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट में मसला चल रहा है, तो तुम 32 अप्लीकेबल है या नहीं है। आज कपिल सिब्बल ने पूरा उसको स्पष्ट किया है कि ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट यदि इस तरीका से होगा तो ये सब बहुत देश में बड़ा ढांचा उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कल देखेंगे कि कल के इसमें किस किस प्रकार से हो रहा था। और सेकंडली, वो जो जिसके ऊपर में रेड पड़ी, वो आईपैक करके एक इलेक्शंस का मैनिफेस्टो जो बनाता है आईटी सेल का, उससे रिलेटेड है। और वो पूरा का पूरा वो भूषण किशोर तो वो काफी उनका जो पूरा फर्म है वो पहले थे, फिर बाद में वो पूरा का पूरा डेटा और इलेक्शन मैनेजमेंट पूरा का पूरा उनका था। तो वहां से और कोल के इससे तो कोई संबंध था ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस में उन्होंने इस तरीका से जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पूरे देश में ये सब उसकी हलचलें चल रही है, सब लगा पे रास्ते पे आए हैं, कलकत्ता के सब लोग बोले वायलेंट हो गए। यही नहीं तो हमारे यहाँ के सांसद भी होम मिनिस्टर के घर के सामने में उन्होंने धरना दिया और उनको जिस तरीका से लेके गए, ये सब लोगों पूरे देश ने देखा है। एक तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीका से हरकतें की, वेनेजुएला के जिस तरीका से प्रेसिडेंट में हुआ और उसके बाद में जिस तरीका से विरोध हुआ, तो वहां पे अमेरिका में काफी लोगों ने बहुत अशांतता बताई, कई लोगों ने रास्ते पे आए, बहुत सारे ये हुए और उसको
किस तरीका से वहाँ पे हैंडल हो रहे हैं, तो बहुत ही बुरी तरीका से उनके साथ में बर्ताव हुआ सब आप देख रहे हैं हम लोगों ने। और एक रेने गुड करके एक वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट थी, उसको किस तरीका से गोली मार के उन्होंने हत्या की। कोई लेडीज को पुलिस वाले, मेल पुलिस वालों ने किस तरीका से मारा, तो ये सब के सब आज वीडियो सब तरह पे पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ये है। एक आज दूसरी बात थी कि आज हमारे कांग्रेस के तरफ से संपूर्ण पूरे इंडिया में उन लोगों ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। जो मनरेगा स्कीम थी उसके तहत बहुत सारे लोग रास्ते पे उतरे। कई लोगों में पूरे देश में आज हजारों के तादाद में लोग गिरफ्तार हुए और उसके बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट करना ये लॉफुल ये होता है, तो उसके ऊपर में कोई ये नहीं होता। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो लोगों का पूरा अपना ये अधिकार ही खत्म हो जाएगा, डिक्टेटरशिप में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से बाबा साहब ने ये सब प्रोविजंस करके रखे। आज जो भी कुछ बीजेपी को जो रुकी है कहाँ, तो उनके लिए सबसे बड़ी हर्डल है वो आज कॉन्स्टिट्यूशन। आज सभी लोग ये कह रहे होंगे कि बाबा साहब ने ऐसे ऐसे प्रोविजन करके रखे। आज ममता बनर्जी भी वही संविधान के आधार पर अपने को प्रोटेक्ट कर रही है और वो कह रही है कि नहीं, पूरे देश समझ रहा है कि नहीं संविधान ही हमको बचाएगा। तो देखिए, जब मुसीबत आती है तो सभी पूरे देश के लोग और जो भी आज बीजेपी जो वहाँ पे रुकी हुई है वो केवल संविधान के तहत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चाहते न चाहते भी वो भी अपनी उसमें लाइन में रहेंगे। वो भी उनको भी मालूम है कि ईडी ने वहाँ पे क्यों गई, क्या गई, ये सब सिचुएशंस, क्योंकि उसके लिए विजुअल जो बाबा साहब का विजन था, उनको मालूम था कि आने वाले दिनों में क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके सब के सब आंसर उन्होंने ढूंढ के रखे। आज कोई अरे गहरे ने कोई लिखा होता तो शायद हमारा देश कब का गुलाम हो गया होता। तो मित्रों, आज बाबा साहब को हमने नमन करना चाहिए। इसी के साथ मैं यही विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए